पुराने समय की बात है, जब गांव के बाहर एक छोटी सी लोहार की दुकान थी। उस लोहार का नाम था बलराम। वह रोज सुबह से शाम तक अपने हथौड़े से लोहे को पीटता और ताजे ताजे औजारों से गांव वालों की जरूरतें पूरी करता। उसकी दुकान में हर समय चिंगारियां उड़ती रहती और उसकी हथौड़ी की आवाज से हवा गूंज उठती। एक दिन जब सूर्य अस्त हो चुका था और रात की चादर धीरे धीरे छाने लगी थी, बलराम अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक एक महात्मा और उसके शिष्य उसके पास से गुजरे। महात्मा के चेहरे पर शांति और आस्था की छाया थी और शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महात्मा ने लोहार की दुकान के पास रुकते हुए हाथ जोड़कर कहा, कृपया क्या हमारी रात आपके यहाँ बिताने का प्रबंध हो सकता है? लोहार ने यह सुनते ही उनका स्वागत किया और कहा, महाराज, आपके जैसे महात्मा को शरण देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप आराम से ठहरिए, यहाँ जो भी चाहिए हो हम तुरंत प्रदान करेंगे। लोहार ने महात्मा जी और उनके शिष्यों के लिए रात भर की व्यवस्था की। स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक बिस्तर का प्रबंध किया। महात्मा जी लोहार की मेहमान नवाजी से बहुत प्रसन्न हुए। सुबह हुई, सूरज की किरणें आकाश में फैलने लगीं और महात्मा अपने शिष्यों के साथ जाने की तैयारी करने लगे। लोहार ने उनका अभिनंदन किया और उन्हें विदाई देने के लिए बाहर तक गया। महात्मा जी ने लोहार की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, बलराम, तेरी मेहमान नवाजी से हम बहुत खुश हैं। हम तुझे 3 वरदान देने का वचन देते हैं। मांगो जो भी तुझे चाहिए हो। लोहार का दिल खुशी से भर गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सोच में डूबा। वह जानता था कि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे 100 साल का जीवन चाहिए। महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अब 100 साल तक लंबा होगा। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। लोहार ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे हमेशा खुशहाली चाहिए और कोई भी मुसीबत मेरे घर न आए। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी खुशहाली का दायरा बढ़ेगा और तुम्हारे घर में कभी कोई दुख या कष्ट नहीं आएगा। अब अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा बताओ। लोहार ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे इतनी धन दौलत चाहिए कि मेरे पास कभी कोई कमी न हो और मैं दूसरों की मदद कर सकूं। महात्मा जी ने आखिरी वरदान दिया, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद महात्मा और उनके शिष्य अपने रास्ते पर चल पड़े और लोहार ने अपनी नसीब पर इठलाते हुए अपना काम जारी रखा। वह अब 100 साल तक जीवित रहा। उसकी जिंदगी में खुशहाली आई और वह लोगों की मदद करता हुआ बुढ़ापे में भी शांति से जीवन जीने लगा। और यह कहानी आज भी गांव में बड़े चाव से सुनाई जाती है। जब कभी लोग किसी अच्छे काम के बाद यह कहते हैं, लोहार की तरह इंसान को अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए, लेकिन कभी भूलकर भी दीनहीन न बने। यह कहानी अपनी सीधी सरलता और अद्भुत पात्रों के साथ अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।